इन छोटे छोटे एडेनियम के खूबसूरत फूल जो कि फ्लोरीबंडा के नाम से जाने जाते हैं, इनके साथ हम अपने आज वीडियो की शुरुआत करते हैं मित्रों। और देखिए कितना प्यारा खिला हुआ है। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज मैं हल्का सा रोशनी धूप दिख रहा है तो चेक करने आई हूँ प्लांट्स लोगों को। कंटिन्यू बारिश के कारण मैं चेक भी नहीं कर पा रही थी, सब देखना पड़ता है इस वजह से। तो आप लोगों को ये बता रही हूँ कि देखिए ये पाउच में है ना, इसको नीचे नहीं छोड़ी मैं, क्योंकि नीचे इतना पानी भर भर जा रहा था कि वो सक करके गीला हो गया था। तो ऐसे एक प्लांटर के ऊपर इसको मैं रख दी हूँ, तो वो भी सेफ़ है और भी प्लांट सेफ है। और बाकी दो मैं आज चेक करी हूँ तो दो प्लांट्स मेरे ख़राब हुए हैं, एक अरेबिकम के और एक रोजी वैरायटी। तो उनको भी सेव करने के लिए छोड़ दी हूँ। देखते हैं, एक को तो ग्राफ्ट कर लूँगी। यहाँ पर देखिए इसमें कली आ रही है और ये सूखा हुआ ज़रूर है लेकिन प्लांट सेव है, मिट्टी सूखी है। तो हमारे प्लांट्स के ख़राब होने का मुख्य कारण तो होता है अति वृष्टि, बोलते हैं ना उस टाइप का, अल्पवृष्टि अतिवृष्टि। लेकिन ये पानी गिरता है तो फसल ख़राब होता है अतिवृष्टि से भी और अल्पवृष्टि से। उसी प्रकार से हमारे एडेनियम का तो खास मतलब फंडा ही वही है कि जहाँ पानी कम हुआ तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी अगर ओवर वाटरिंग हुई मतलब समझिए कि प्लांट ख़राब हुआ। तो ये देखिए कुछ पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं, इस पर कीड़े माइट्स आ गए हैं। और एक तो हमको भी परेशान कर रहा है जो वो सबसे मेन है हमारे यहाँ पे, मेरे यहाँ खासकर मेरे गार्डन में। और पता नहीं मेरे यहाँ कैटरपिलर का अटैक हो गया है। ये जगह जगह सारे पौधों को खा करके बिल्कुल मुंडू करके इस तरह से छोड़ दे रहे हैं। ऊपर के कोमल पत्तियों को खाते हैं और बाकी इसी तरह से। ये देखिए यहाँ भी मैं इसी सिलसिले में आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि मुझे इस तरह से चेक करते हुए वो प्लांट मिला है। इस तरह से गीला है ना पानी, यदि देखिए यहाँ से नहीं निकल पा रहा है इधर में, क्योंकि पत्थर नहीं टिकाई हूँ। चलिए एक एक पत्थर टिका देते हैं इस तरीके से, इन लोग में टिकाई हूँ। देखिए अब बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं तो छूट ही जाता है मित्रों। तो इस तरीके से टिका दी। देखिए अब वो पानी धीरे से उधर से निकल जाएगा। अब पानी का ढाल भी इधर ही है, देखिए ना, क्या करें, पानी का ढाल इधर है, भरा हुआ है पानी इस तरफ से। जैसे ही गिरा है पानी, तो काफ़ी पानी गिरा है आज भी, इस समय अभी भी गिरने की थी, लेकिन चलिए थोड़ा सा रोशनी हो गया तो ये है कि लग रहा है, ठीक ही लग रहा है कि नहीं गिरेगा पानी तो अच्छा है। पानी इसलिए नहीं गिरेगा तो अच्छा है लग रहा है कि मित्रों कि जितना गिरना था ना फसल वगैरह के हिसाब से उतना तो काफ़ी पानी गिर चुका है। अब लगातार गिरने से भी काम रुक जाता है, खेती किसानी का भी। तो और हमारे प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा हम लोग सफ़र किए हैं इस बार। हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी बारिश हो रही है, बिलासपुर रायपुर में, तो नहीं भी गिरेगा तो अभी चलेगा। तो बहुत सारे मित्रों की मेरी एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था, कलाकारी मतलब मैंने कटिंग को चोटी की तरह गूंथ करके उनको लगाई थी। और मेरा टॉपिक वही था कि इस तरह से कटिंग को फेंकने की बजाय हम उसमें कुछ आर्टिस्टिक ट्विस्ट कर देते हैं तो वो बहुत सुंदर प्लांट हमारे पास तैयार हो जाता है। इसके फ्लावर की साइज़ देखिए। तो बस आज उसी का मैं अपडेट देने वाली हूँ कि कई मित्र जो है ना उस पर कमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं कि आप आपने जो चोटी जैसा प्लांट बनाया था उसका अपडेट दीजिए। तो मैं उसी का आज अपडेट आपको देने वाली हूँ। ये देखिए रोजी वैरायटी कितना सुंदर है, रेड कलर का, बिल्कुल ब्लैक रेड है, बहुत प्यारा दिखता है। और ये तो अपना लोटस स्टाइल का है। तो फ्लावर आने के बाद तो बिल्कुल देखने का ही मन करता है सारे। और लगभग कलियां हैं। अब इनको बस मेरे को चेक करने का काम रह गया है, क्योंकि इस तरफ ढाल है ना कि इधर पानी रुका हुआ है और मेरे सारे ही प्लांट लगभग मैं चेक करते जा रही हूँ। ये भी ख़राब लग रहा है क्या, देखें आप भी बोलेंगे क्या कहते रहती है, क्या करूं मित्रों, ये हमको एक बीमारी की तरह है, समझिए आने के बाद चेक करना ही पड़ता है। इस तरह से कुछ ना कुछ उठापटक अरेंज करते रहना पड़ता है ताकि प्लांट्स ख़राब ना हो। और चेक करने का तो बिल्कुल ड्यूटी ही है, इनको मैं कंप्लीट चेक करूँगी क्योंकि अभी मुझे बाहर भी जाना है, ताकि मेरे प्लांट्स थोड़ा सा सही सलामत हो जाएं। बस बिल्कुल पिलपिला सा है, मतलब वो तो गया, समझिए वो किसी भी तरह से नहीं बचेगा फिर। जबकि पत्थर से देखिए मैं हर अपने प्लांटर्स को कोशिश की हूँ इस बार, क्योंकि मेरे को उसका बेनिफिट भी मिला है कि इनको मैं टिका दूँ और इनको नीचे के इनके ड्रेनेज होल से इनका एरिएशन बराबर बना रहे, हवा आती जाती रहे, रूट से बिल्कुल स्टोरेज ना हो पानी। तो चलिए मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ। अपडेट का हाल चाल ये है मित्रों
कि 50% सक्सेस हैं और 50% फेल हैं। अब बोलिए कैसे? तो ये देखिए, सबसे पहले सक्सेस वाले को दिखा देती हूँ। ये चोटी से अलग है, इस पे 4 ब्रांच हैं। इस पे 4 ब्रांच है, जिसमें 2 को मैंने बीच में रखा है और इस तरह से इनको क्रॉस टाई करते गई हूँ। इस तरफ से ये कटिंग है, ये भी सक्सेस है, ये भी कटिंग है, ये भी सक्सेस है। ये देखिए, और बिल्कुल मजबूत है। और ये भी चारों ही कटिंग इसमें चल गया है। ये 4 कटिंग थे, एक का थोड़ा सा ग्रोथ कम है, बाकी कटिंग चल रही है, ख़राब नहीं हुआ है। ये देखिए, ऊपर से भी देखिए कैसे शाइनी लीफ हो रहे हैं। देखिए, इसका मतलब उन्होंने रूट सेट कर लिया है। और ये मेरे जो कटिंग्स आप देख रहे हैं, ये रोजी वैरायटी के हैं। इनमें आईडी डाला हुआ है, कुछ कोड में डाली थी, अब देखते हैं, खिलने के बाद ही पता चलेगा। और इस तरफ से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ट्विस्ट है। क्रॉस करते गई हूँ, 2 को बीच में रख के क्रॉस करते गई हूँ और यहाँ से बांध दी हूँ। तो ये मेरा सक्सेस है बहुत अच्छी तरह से। और एक नए प्रकार से ये प्लांट बन करके तैयार हो जाएगा। और पूरी तरह से रेत में है मित्रों। ये देखिए, ये पूरा रेत है, इस पे कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं है, ना ही वर्मी कंपोस्ट है, ना ही इस पर हमारा कोई कोकोपीट है। आप देखिए इस तरीके से। और ये नमी ली है, ज़मीन से इसने पानी ले लिया है, इसकी वजह से इस तरह से आपको दिख रहा है। मैं पानी इस पे नहीं डालती हूँ, बिल्कुल रेत है। देखिए, ये देखिए, ये रेत है और इसी पे लगा हुआ है ये। तो ये हो गया। और फेल होने का रीज़न ये है कि ये तो एक सक्सेस है। और एक मैं जो शुरू में नवंबर में लगाई थी, आपको दिखाई थी, नवंबर में लगाई थी। तो ये मेरा, जिसको बार बार मैं दिखाती थी कि ये 100% सक्सेस है। एक ही मैंने बनाया था चोटी, एक ही 3 कटिंग लेकर के, और इसको मैं लगाई थी। और ये बराबर मेरा पत्ती लीफ सब निकल आ गया था, इसमें पत्ती वगैरह आ गए थे और बहुत अच्छा ग्रोथ लेना शुरू कर दिया था। आप ये देख रहे हैं ना, ये कटिंग के बाद की ग्रोथ है, इस तरह की छोटी छोटी। लेकिन अब ये ख़राब हो गया और इसका रीज़न ये था कि नीचे से ख़राब हुआ लेकिन ऊपर तक इसका अटैक नहीं हुआ था। इसको चेक की ना तो अचानक से ये हाथ से गिर गया। तो देखिए, यहाँ पे इसके रूट्स आ गए हैं, ये कटिंग के हैं सभी, ये रूट्स आ गए हैं। और ये वाला जो एक स्टेम जो था ना, वो गल गया था, ये रॉट हो गया था। तो इसको मैं निकाल करके सुखाई हूँ। अब ये पुनः लगाने के लायक हो गए हैं। लेकिन मैं इधर से खोलूँगी तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब दिखेगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर से मैं दबा दूँगी और इस एक साइड में हम यहाँ पर थोड़ा सा रेती को ले करके, ये ताकि टच हो, खाली इससे जड़ वहाँ पर पहुँच जाए, इस तरीके से मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी। इसी के साथ ही लगा दूँगी, तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा पुराना है जो नवंबर में कटिंग की थी और इसको मैं चोटी बना करके की थी और ये सक्सेस हो गया था। बिल्कुल ग्रोथ लेने के बाद ख़राब हुआ है मित्रों, बड़ा ख़राब लगता है ऐसे प्लांट्स होते हैं। तो ये भी सक्सेस में ही माना जाएगा। ये फिर से अभी सेफ हो जाएगा, मैं इसको करूँगी तो। और ये भी मेरा एक जो बना हुआ है डिज़ाइन, ये भी एक सफल हो गया है। लेकिन चोटी बना करके मैं जितनी की थी ना, वो चोटियाँ मेरी ख़राब हो गई हैं, इस पर मैं फेल हो गई हूँ। अब इसका रीज़न मौसम था या क्या था, मैं नहीं कह सकती कुछ भी, क्योंकि ये भरपूर गर्मी में मैं इसको कटिंग करते गई हूँ और उसके बाद इनको लगाते गई हूँ। लेकिन मैं अभी तक इसको फेंकी इसलिए नहीं हूँ कि आप लोग को अपडेट भी दिखाना था, तो इस वजह से मैं इसको अलग नहीं कर रही थी। और इसमें भी पूरे के पूरे ख़राब नहीं हुए हैं। सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जैसे इसमें 3 मतलब स्टेम से चोटी बनी है, तो 2 ख़राब हुए हैं, 1 सही है। एक से ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये देखिए, हल्का सा ग्रोथ है, ये फुटाव आ रहा है। ये तो सूख गया है लेकिन यहीं पर भी फुटाव है, देखिए ये और ये। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक चोटी है, इस चोटी में भी देखिए एक में फुटाव चालू हो गया है, चारों तरफ से उसमें फुटाव दिख रहा है आप देखेंगे तो। लेकिन 2 इसमें भी ख़राब हैं, ये और ये 2। अब इनको उखाड़ूंगी तो वो भी ख़राब होगा, वो भी ख़राब होगा, इसलिए मैं रहने दी हूँ। जो जिसको जैसा अच्छा लगता है ये अपना ग्रोथ लेते रहें। अब बाद में तो फिर मैं इनके साथ काम करूँगी ही करूँगी। इसी में मैं कुछ अपने कटिंग से भी नया लगा दी हूँ, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है तो जल्दीबाजी में कहीं से कटिंग लाती हूँ तो ऐसे ही लगा देती हूँ। ये इसमें समी का प्लांट का मैं कटिंग लगाई हूँ, क्योंकि मेरे पास समी का पौधा ख़राब हो गया है। तो मैं कुछ कटिंग्स लाई थी फ्रेंड के यहाँ से, वो मैं लगाई हूँ। और ये देखिए एक कटिंग ये भी सक्सेस है। अब ये रोजी का है या ओबेसम का है ये मुझे याद नहीं है। एक कटिंग ये रोजी का लगाई थी, ये ख़राब हो गया है, ये निकाल के फेंकना है, ये नहीं होगा, ये सूख भी गया है। और ये काफ़ी अच्छा था, 3 बार इसको मैं बचाई थी, किसी वीडियो में इसका उल्लेख भी होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब ख़राब हो गया तो हो गया। और उसी प्रकार से पीछे की भी चोटियाँ हैं, ये देखिए ये पूरी ख़राब हो गई हैं।
ये मैं आपके सामने ही निकालूंगी बोल के नहीं निकाली थी। इसमें 3 चोटियाँ हैं, तीनों की तीनों ही ख़राब हो गई हैं। 3 स्टेम थे, तीनों के तीनों गल गए। लेकिन इधर जो बचे हुए हैं ना, इन सब में एक एक है। ये भी सक्सेस हो गया, पर मैं इसको भी निकालूंगी, ये भी नहीं रहने दूंगी। इसमें भी दिख नहीं रहा है, ये भी फुटाव लेने के बाद ख़राब हुआ है, और एक में फुटाव आ ही रहा है, ग्रीन है, लेकिन इसके आगे कोई सिम्टम्स नहीं है इसके जीवित रहने का, इसलिए मैं इसको निकाल दी। तो इस तरह से 2 चोटी मेरे निकल गए। मैंने 5-6 लगाया था, और 1-2 को मैं खुद ही निकाल दी हूँ। जब बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा था ना, तो निकाल दी थी। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक यहाँ पे जो लपेट के रखी हूँ, उसमें से एक सक्सेस है, एक नहीं है। 2 गल चुके हैं, लेकिन वो बहुत सॉलिड दिख रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं निकालूंगी, बाद में देखूंगी। और ये 2 में से क्या है कि एक मेरे सही हैं और 2 ख़राब हो गए हैं। तो अभी छोड़ देती हूँ, जगह की तो कमी नहीं है ना, पॉट की कमी है। यूँ ही इसे छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ख़राब होना रहता तो इस तरीके से ये प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। ये भी गल के ख़राब हो गया है। और जिसको लगना रहता है, देखिए यहाँ से ख़राब हुआ है, स्टेम रॉट हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका फुटाव है। तो इसको मैं कट करके अभी ब्लेड से कट करूँगी मैं, और इसमें फंजीसाइड लगा दूँगी। उसी प्रकार से ये है एक जो सक्सेस है, यहाँ से टाइट है बिल्कुल, प्लांट एकदम सॉलिड है, लेकिन ऊपर का एक ख़राब हो गया। इसको भी कट करके यहाँ पे फंगीसाइड लगा दूँगी, और दूसरे साइड में यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आप प्लांट्स लगाएंगे ना, तो नफ़ा नुकसान या सफलता असफलता दोनों चीज़ें लगी हैं। और कभी भी असफलता से हमको घबराना नहीं चाहिए। असफल हुए हैं, लेकिन हम उसको असफल शब्द बोल देते हैं मित्रों, लेकिन खाली असफल नहीं हुए हैं, आप उसके साथ में बहुत सारा अनुभव भी लिए हो। उस अनुभव से नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी करोगे तो आप वो अनुभव का फ़ायदा उठाओगे कि नहीं, मैं इस बार ऐसा की थी, इस बार इसे ऐसा कर लेती हूँ। जैसे मैं अब लगाऊंगी चोटी करके, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे चोटी बना करके मैं जो लगाई हूँ, ये सक्सेस हो गए हैं। देखिए, तो या तो सीजन का होगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि जब एकदम एक्सट्रीम गर्मी रहेगा, जब बहुत ज़्यादा हीट चलता है, हीट वेव चलते हैं, तो उस समय मैं कटिंग इस तरह से क्रिएशन में तो नहीं करूँगी, मतलब कोई कृति बना करके उसको लगाने की कोशिश नहीं करूँगी। सिंपल कटिंग लगा दूँगी, लग गया तो ठीक है। कम से कम इस तरह से 2 स्टिक्स ख़राब हो गए, एक सही चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा। और लेकिन अभी जो सितंबर और अक्टूबर में मैं कुछ प्रूनिंग करूँगी, मैं कर देती हूँ अपने आधे प्लांट्स की, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट सीजन आते ही फरवरी मार्च में फ्लावरिंग मिल जाता है। तो उस समय मैं जब कटिंग करूँगी तो ज़रूर कोशिश करूँगी इस तरह से कुछ बनाने का, क्योंकि ये मेरा नवंबर का है और जो कि सक्सेस था। और ये बात का है, अब मैं गर्मी भी ही फेल हो गई तो मैं स्ट्रीम गर्मी में नहीं करूँगी कह रही हूँ, लेकिन ये भी तो स्ट्रीम गर्मी का है भाई। ये भी तो स्ट्रीम हीट जब चल रहा था, हीट वेव चल रहा था, जबकि ये कटिंग है और ये सक्सेस है। देखिए कितना सुंदर ऊपर इसके जो लीव्स हैं कैसे ग्रोथ ले लिए हैं, शाइनिंग देखिए इनकी आप। तो वही है कि सफलता और असफलता का कोई मापदंड नहीं होता है मित्रों, बस करते जाइए, सीखते जाइए। मेरा तो यही फंडा है, करेंगे तो सीखेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो चलिए, कटिंग्स की बात हो गई। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को अपने जो सीड ग्रोन मेरे प्लांट्स थे, सीडलिंग्स, जिनको मैंने टाई करके चोटी बनाया था, उसका भी अपडेट दे देती हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सॉलिड हो गए हैं। जब बनाई थी तो इतने नहीं थे, जब इनको मैं 3-4 दिन डिहाइड्रेट करने के बाद चोटी बनाई थी। जब भी आप इस तरह से बनाते हैं तो उनको गर्मी के दिन में की थी, तब भी मैं 3-4 दिन 5 दिन पानी नहीं दी थी। उसके बाद इनको चोटी गूँथने के बाद इनको रिपोर्ट कर दी थी। तो देखिए कितना सुंदर हुआ है। ऊपर का एक छूते छूते टूट गया था, लेकिन जो अब 2 ब्रांच बचे हैं तो चोटी नहीं बनाई जा सकती, तो इसको मैं इस तरह से डिज़ाइन बनाऊँगी। एक तो डिज़ाइन बना करके एक बार टाई कर दी हूँ यहाँ से। देखिए अब ये फिर से जब ये सक्सेस होगा तो इसको राउंड करके कुछ नया शेप दूँगी। एक प्लांट ये है, इसमें भी 3 सीडलिंग्स हैं जो कि अलग अलग बॉटल में अलग अलग डिस्पोजल ग्लास में पड़े थे। अभी तक इनको मैं प्लांटर की कमी की वजह से नहीं लगाई थी। इसको अभी मैं 8 दिन हुआ है, इसको टाई की हूँ, इसकी चोटी गूँथी हूँ और इस तरह से इसको पॉट में लगा दी हूँ। ये देखिए, इसीलिए इनको नहीं उखाड़ी हूँ। ये सब क्या है, एक्स्ट्रा पानी को सक करते हैं और वाष्पीकरण के द्वारा पानी को बाहर फेंक देते हैं, समझिए हवा में उड़ जाता है। तो इस वजह से मैं इनको अभी रहने दी हूँ, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग अभी की हूँ मैं। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको, 8-10 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ है। अब हर चीज़ को मैं वीडियो बना के नहीं दिखा सकती, तो दिक्कत होता है। एक ये देखिए पाउच में है, ये भी प्लांट नीचे से पानी सक करके पूरी तरह से इसका मिट्टी जो है वो गीला है,
लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि प्लांट हमारा मजबूत था, ये बड़ा हो गया था, मैच्योर प्लांट बन गया है, इसलिए इसके कॉर्डेक्स ख़राब नहीं हुए। प्लस इसको इस तरह से मैं दूसरे गमले के साथ में ऐसे सेट भी कर दी थी, फिर भी ये पानी सक करने के बाद की थी, तो कोई मतलब नहीं है। और होल सब में मेरे पर्याप्त रहते हैं, बाउंड्री में भी मैं होल कर देती हूँ आजकल, और एक ही होल नहीं करती हूँ, देखिए आपको मैं कई होल कर देती हूँ। उस समय नहीं कर पाई, लेकिन अभी के मैं सारे प्लांटर्स में इस तरह से लाइन से होल कर दे रही हूँ। बॉटम के अलावा दीवार पे भी होल कर दे रही हूँ। और ये भी है, ये सिंगल में ही इतनी सारी ब्रांचेस थी कि इसी की चोटी बन गई है, देखिए। और बाद में जब ये ठीक होंगे, जैसे जैसे हेल्थ मेंटेन होगा इनका, तो ये आगे जा कर के बहुत सुंदर, और तीनों अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इसकी 2-4 चोटियाँ इस तरह से और बन जाएंगी। तो मैं इसको इसी तरह से ग्रो होने दे रही हूँ। अब इसको भी पॉट देना है, वो देख समय के साथ मिलेगा इसको भी। तो चलिए इसको यहाँ रख देते हैं। अब जो कटिंग सफल हो जाए बढ़िया है, वाह वाह है मित्रों, हमारा है। नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस तो हमारा है ही है, एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम इससे कुछ और अच्छा करके देखेंगे। ये हो गए, और ये दो आप यहाँ पर देखिए, जिसको एक तो अभी रिपोर्ट की हूँ मैं चोटी गूँथ के, ये पहले से किया हुआ है, इसलिए बिल्कुल सॉलिड हो गया है। ये देखिए बहुत शानदार दिख रहा है, आने वाले समय में और भी खूबसूरत दिखेगा। और ये जो हमारा सफल हुआ है 4 कटिंग से, ये भी बहुत ही सुंदर एक अलग ही केस बन के आएगा बाहर, देखिएगा जब बनेगा तो इसकी ब्यूटी देखते ही बनेगी। और 2 प्लांट्स और दिखा रही हूँ जिनको मैं इसके साथ ही की थी। 3 प्लांट्स मैंने चोटी बनाए थे सीडलिंग से एक समय में, तो चलिए वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो एक प्लांट ये है मित्रों, उसी के साथ कटाई किया हुआ। और यहाँ पर ये देखिए, ये अब प्लांट को काट देगा, इसको कट करके निकालना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा बेतरतीब था, एक ब्रांच यहाँ से था तो मैं इसको नहीं काटी थी। इसकी भी कुछ डिज़ाइन ऐसे बनाऊंगी करके मैं इसको नहीं काटी हूँ, इसकी कुछ नए तरीके से इसको मैं सेट करूँगी। तो यहाँ से एक ब्रांच मेरे से ही इसको सीधा करते समय चोटी इसको सही कर रही थी, तो ऊपर का स्ट्रेट जो जा रहा था ना वो टूट गया। अब टूटा है तो मित्रों यहाँ से 2 निकला, जैसा इसका नेचर है। चलिए इसको भी पत्थर में टिकाई हो, इस तरफ से देख लेते हैं। पत्थर से टिकाई हूँ मित्रों, क्या करोगे इस बार, इसी का फ़ायदा हो रहा है, पानी भी नहीं रुक रहा है, प्लांट थोड़े सेफ हैं, निश्चिंत होकर थोड़ा रह पाती हूँ। और उसका कारण यही है कि इसको मैं इस तरीके से की हूँ, तो थोड़ा उसका बेनिफिट तो मिल ही रहा है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर से ये कट गया, मेरे से टूट गया कहना चाहिए, कटा नहीं है, टूट गया इस जगह से। और टूटने के बाद यहाँ से 2 ब्रांच निकल गए हैं। तो अब ये 2 ब्रांच हैं, और ये जो दिख रहे हैं ये 2 मेन स्टेम है। तीसरा था वो टूट गया समझिए, और ये 2 थे। तो अगर ये तीसरा टूटा नहीं रहता ना तो खूब अच्छी चोटी और आगे जाती, और मैं इसको कट कर दूंगी ऐसा सोची। लेकिन क्या सोच करके इसके एक ब्रांच को रहने दी, तो अब ये यहाँ पर मेरे नए डिज़ाइन का यहाँ पर सपोर्टिंग आ जाएगा ये इस स्टेम, और इनको मिला करके एक नए तरीके से मैं इसको फिर से सेट करूँगी। चलिए पत्थर फिर से टिका देते हैं। तो एक चोटी ये है अपडेट, एक चोटी ये है, ये देखिए इसको खोली हूँ, इसी तरह से हो गया था, इसका भी यहाँ पे ज़्यादा टाइट हो गया था, इसको खोली हूँ, और ये लूज होगा तभी हमारा फिर से चोटी बनेगा। ये इस तरह से एक चोटी के लायक और हो गया है। तो इसको हम फिर से गूँथेंगे, और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम पानी नहीं देंगे कई दिन, तो उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। बारिश जब रुकेगा ना, कंटिन्यू 4-8 दिन रुकता है फिर गिरता है। अभी लगातार तो सावन के कारण गिरा है, और इस समय पानी भी ज़्यादा था। और इस तरह से बीट्स वगैरह उसको अब मैं नहीं निकाल रही हूँ, अभी तक निकाली थी, अब नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, इवेपोरेशन के द्वारा पानी को हमारे उड़ाते हैं। तो इस वजह से अभी बीट्स वगैरह है उसको आपके यहाँ कंटिन्यू अगर बारिश है तो मत निकालिए, साफ़ सफाई के उसमें मत रहिए, क्योंकि निकालते हैं तो हम कई बार जड़ भी हिल जाता है, तो उसमें प्लांट्स ख़राब होने की भी संभावना रहती है। और प्लांट्स मान लीजिए ख़राब नहीं भी हुए तो अभी ये हमें कुछ हमारा बिगाड़ नहीं रहे, वैसे भी हम अभी खाद में कुछ दे ही नहीं रहे हैं जिसको ये शक करेंगे, तो इनको रहने देते हैं। तो ये 2 चोटी यहाँ पर हैं, और उधर आपने देखा। तो इस प्रकार से मेरे ये थोड़ी सी जो मैंने ट्विस्ट करके बनाया था नया लुक देने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। और पत्थर तो मैं सब में टिका ही दी हूँ मित्रों इस बार। और यहाँ पर देखिए ये भी कटिंग का पूरा जंगल है मेरा, कटिंग से पूरे कटिंग के हैं, ये भी हैं, और ये भी 2 पॉट मेरा कटिंग से भरा हुआ है। इसमें भी देखिए एक ये ख़राब दिख रहा है अभी लगातार बारिश के कारण, और ये जहाँ से ख़राब है ना ये अपने आप ऐसा कर देंगे तो टूट जाता है। अगर अंदर हील हो रहा है तो टूट जाता है, नहीं हो रहा है तो नहीं टूटेगा। तो ये देखिए कट गया। अब यहाँ से काट के मैं इसको फंगीसाइड लगा दूँगी।
तो इस तरह से हम कटिंग को भी सेव करते रहते हैं, और कुछ नहीं तो ग्राफ्टिंग के तो काम आ ही जाएंगे, समझिए, मेरा ये मानना रहता है। और फेंक देंगे तो फेंक ही देंगे, और लगा हुआ प्लांट किसी को आप अगर देते भी हैं तो सामने वाला भी खुश हो जाता है कि मुझे प्लांट मिल गया। ये देखिए अरेबिकम में फिर से स्टेम राट दिख गया, और इसकी भी वही खासियत है, जहाँ से निकालोगे इस तरह से निकल जाएगा, बाकी ग्रीन है। देखिए इसी तरीके से रहता है। यदि आपको स्टेम इस तरह से दिख गया ना कि ख़राब हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा ऐसे डाउन करेंगे तो ये टूट जाता है, टूट के निकल जाता है, और ये अपने आप हील हो जाता है। लेकिन हम अब यहाँ पे फंगीसाइड लगा के इसको थोड़ी देर छाया में रख देंगे आज, वरना प्लांट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि पानी हमारे यहाँ रुक ही नहीं रहा है, तो उसका कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा मित्रों। तो धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, टॉपिक पसंद आया हो, मेरे प्लांट्स पसंद आए हो, मेरा गार्डन पसंद आया हो, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए हैं जो रेगुलर मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया कि वो देखते हैं, कमेंट करते हैं, रिस्पांस देते हैं, है ना। और जो नए हैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मेरे वीडियो को भी देखा और कुछ समझा, देखा, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। देखिए कुछ देर फ्लावर टिकेगा बोल के मैंने इसका फेस उस तरफ कर दिया है, ये भी नहीं तो पानी में सभी ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, ये काम तो मेरा हो ही गया काफ़ी कुछ। पुनः एक बार आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।